नाज़रीन, आज इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में PTI के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी जो है अबूरी ज़मानत के लिए आए। वहाँ पर उनसे मुलाकात के लिए अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मोइन रियाज कुरैशी भी आए। उन्होंने सियासी सूरत हाल पर तबादला किया, क्या उनके दरमियान गुफ्तगू हुई, उनसे हम पूछते हैं। जी सर, आपने मुलाकात की शाह महमूद कुरैशी से कमरा अदालत में, क्या क्या बातें हुई? प्रिलिमिनरी जो है ये मुलाकात जो थी ये फैमिली के रिगार्ड से थी, क्योंकि दो उनकी बहुत करीबी फैमिली में डेथ हुई हैं। मैं तो बेसिकली उस सिलसिले में आया था मिलने, लेकिन डेफिनेटली सियासी गुफ्तगू भी उन्होंने की। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान इस टाइम जिन क्राइसिस से गुज़र रहा है और जिस तारीख़ के मुश्किल तरीन दौर पर खड़ा है, एक साइड पर आपके इंडिया है। इंडिया अपनी शिकस्त जो पिछले दिनों में हुई उसका बदला लेने के लिए तिलमिला रहा है। दूसरी साइड पे अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है। अब ये जो है अमेरिकन जहरियत ये ईरान के ऊपर अपना पंजा आजमाई करने को तैयार है, तो ये एक डिफ़िकल्ट सूरत हाल है। इस सूरत हाल के अंदर ये और भी ज़्यादा ज़रूरी है कि मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी हो, मुल्क के अंदर पूरी कौम इकट्ठी हो, ताकि इकट्ठी मिलकर और ये जो बॉर्डर के ऊपर जो आपके 3 जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके अंदर जो हालात तेज़ी से चेंज हो रहे हैं उनका मुकाबला किया जा सके। आज मुल्क के अंदर जहाँ पर बैरूनी प्रॉब्लम्स हमारे लिए खड़ी हैं, मुल्क के अंदरूनी इश्यूज़ का ये है कि इकॉनमी आपकी जो है वो अबतर से अबतर होती जा रही है। आपकी इंडस्ट्री बंद है। इंडस्ट्री बंद होने की वजह से बेरोज़गारी, अनएम्प्लॉयमेंट इज़ एट इट्स पीक। आपकी इन्फ्लेशन जो है, महंगाई जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी हुई है। आपकी एग्रीकल्चर तबाह बर्बाद हो गई है। अब इस दफ़ा आलू जो है, आलू कोई जो आड़ती है वो ख़रीदने को तैयार नहीं है। आपका जो सिट्रस है, किन्नू है, ऑरेंजेस हैं, आपके ऑरेंजेस जो सेंट्रल एशियन स्टेट से एक बहुत बड़ी मार्केट थी जाया करते थे, वो आपकी मार्केट सारी बंद हुई पड़ी है। तो मुल्क के अंदर अपना आप रियल स्टेट का देख लें कि DHA जैसी जो सॉलिड इन्वेस्टमेंट्स थी, मैं मुल्तान की हद तक बात करूंगा कि करोड़ रुपए की जो फ़ाइल होती थी आज 40 लाख में कोई ख़रीदने को तैयार नहीं है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट 0/0 है। तो एक आपको है एक्सटर्नल डिफ़िकल्टीज़ और एक है आपके इंटरनल डिफ़िकल्टीज़। जब तक आप अपनी अना जो है उसको मार कर, जब तक आप अना को नहीं मारेंगे और सब लोगों से डायलॉग मुज़ाकरात नहीं करेंगे, तो मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी। और जब तक एक सवाल है कि हुकूमत को भी अपनी अना कुछ मारनी चाहिए, PTI भी क्या अपनी अना कुछ कुर्बान करने को तैयार है? देखिए, मैं आपको बताऊं, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। बात यह है कि जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है, ये उसका फ़र्ज़ होता है एक कदम आगे आए। चीफ मिनिस्टर KPK अफरीदी साहब का पंजाब आना और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का उनको जो जेस्चर दिया है, बाज़ार बंद करा दिए गए, उनकी मोबिलाइजेशन के ऊपर पाबंदी लगा दी गई। एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ प्रोविंस अचकज़ई साहब जो कि लीडर ऑफ अपोजिशन नॉमिनेटेड हैं नेशनल असम्बली के अंदर, और अलामा राजा नासिर अब्बास साहब जो कि नॉमिनेटेड लीडर ऑफ अपोजिशन एंड सेनेट, उनके जुलूस जो वो था, कॉन्वॉय था, जो कारवान था, उसके साथ जो सलूक किया गया, क्या ये जेस्चर्स हैं कि मज़ाकरात के लिए? तो सर बात फिर वही है कि गवर्नमेंट को हमेशा मुल्क की सालमियत को ज़हन में रखते हुए, मुल्क के मफादात को ज़हन में रखते हुए और अवाम के इंटरेस्ट को सामने रखते हुए पहला कदम उठाना पड़ता है। हुकूमत अभी तक गवर्नमेंट ने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया कि जिससे लगे कि गवर्नमेंट जो है वो करना चाहती है मज़ाकरात। वो कहते हैं कि इनके बयान इतने सख्त होते हैं कि हमारी हिम्मत नहीं होती बात करने की।
सर वो बात ना करें, वो जेस्चर्स तो दें। हम तो केड़ा कह रहे हैं कि जी हमारे से बैठ के वो गप्पे मारे, हाल हवाल बांटें। जो जेस्चर है, जो उनके एक्शंस है, एक बड़ा मशहूर है वो प्रोवर्ब है कि एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। वो बातें ना करें, वो अपने एक्शन से साबित करें कि वो इंटरेस्टेड हैं। तो अच्छा सर, ये जो कोई डायलॉग की बात बैकग्राउंड में कहीं चलती है, आपको नज़र आ रही है मुस्तकबिल करीब में भी? देखिए, मैं फिर आपको कहूँगा कि वो डायलॉग्स पीटीआई से, इमरान खान साहब से इसलिए करें कि मुल्क की सालमियत को आप दाव पे लगा रहे हैं। यू आर प्लेइंग विद फायर। आप मुल्क की सालमियत के साथ साथ आप आवाम के इंटरेस्ट को इग्नोर कर रहे हैं। आप फार्म 47 की गवर्नमेंट है, आपको तो अंदाज़ा ही नहीं है कि आवाम से आप लोगों का राब्ता नहीं है कि आवाम के क्या मसले मसाइल हैं। अच्छा सर, हर इलेक्शन में धांधली का चर्चा रहा, तारीख बताती है हमारी, तो इसमें भी अगर कुछ है तो आप इसको शोर को कुछ कम नहीं कर सकते? अच्छा, एक बात तो बताइएगा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपके घर खुदा ना खास्ता डाका पड़े, ठीक है जी, और डाकू हर चीज़ लूट के ले जाएं, और आप कहें अच्छा यार कम से कम इस चीज़ पे तो सब्र करो कि तुम्हारी जान तो बच गई है। सर को खौफ खुदा खाए। अवाम का मैंडेट था, अवाम के इन्होंने मैंडेट पे डाका डाला है। सर, जिस चीज़ की बुनियाद जो है वो ही अपना नंबर 2 हो, उस इमारत ने क्या खड़ा होना है? कहते हैं 2018 में भी ऐसे हुआ। सर, मैं एक बात बताऊं आपको, और मैं आपको बिल्कुल अनोथ कह रहा हूं कि 2018 के अंदर भी पीटीआई की सीटें कम की गई थी ताकि पीटीआई मजबूत गवर्नमेंट ना बना सके। मैं आपको बिल्कुल फैक्ट्स के ऊपर ये बात कर रहा हूँ।